चैप्टर डी ब्लॉक का KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट की तीन चार टॉपिक्स हैं जो हम सबको पता होने चाहिए। KMnO4 के पहले हम फिजिकल स्टेट पकड़ लेते हैं, चलिए। सो स्टेट, इट इज अ सॉलिड क्रिस्टल। सॉलिबिलिटी, ये थोड़े नखरेबाज है, ये कहते हैं मैं पूरी ढंग से सॉल्युबल होना ही नहीं है। और देखना, हम लोग एक टेम्परेचर लेते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मोस्ट ऑफ जैसे साउंड की स्पीड को पता करना हो या रो की वैल्यू को पता करना इन फिजिक्स, वी गो फॉर द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द solubility इज वेरी वेरी लेस, इट इज 6.4 इन 100 ग्राम पानी। सो इट इज नॉट वेरी soluble इन वाटर, नखरेबाज है। चलिए कलर पकड़ लेते हैं। तो कलर इसका पता तो होगा आप लोगों को। तो कलर क्या है भाई, क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? इट इज रिटन डार्क पर्पल। डार्क पर्पल विच इज ऑलमोस्ट ब्लैक, वो भी लिख लीजिए, ऑलमोस्ट ब्लैक। अब ऑन हीट क्या करता है? ये जल्दी नहीं टूटता। ये कहता है ना जी, ना तो मैं जल्दी से सॉल्युबल होऊंगा और ना मैं जल्दी टूटूंगा। पर अगर आप जरा ज्यादा टेम्परेचर दे दें तो कहता है चलो हो ही जाता हूँ। तो ये किस में चेंज होता है? ये पोटेशियम पर मैग्नेट किस में चेंज हो जाता है फिर? वेरी गुड। So it is changing into a dark green compound. Dark green compound, K2MnO4 और MnO2 which is black, काला रंग। और ये भी ऑलमोस्ट ब्लैक है, तो मतलब देखा जाए तो ज्यादा काला 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 ही बन रहा है। लेकिन हाँ, हम भाई जब एग्जाम्स आएंगे, कोई क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? डार्क पर्पल। और इसके दो कंपाउंड जो बन रहे हैं वो क्या है भाई? डार्क ग्रीन एंड ब्लैक, एंड ऑफ कोर्स अ कलरलेस गैस विच इज ऑक्सीजन। अब देखा जाए तो प्रिपरेशन ऑफ इन योर एनसीईआरटी, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 तीन लेवल्स पे डिस्कस है। बहुत ध्यान देना, बहुत बड़ा मुश्किल टॉपिक नहीं। हाँ, बच्चे इसको ज्यादा कर नहीं पाते क्योंकि थोड़ा सा ऐसे लगता है हमसे ना हो पाएगा। सो देखो भाई, एट बाय फ्यूजन, फ्यूजन मतलब गर्मा गर्मी करना, थोड़ा गर्म करना। तो बाय फ्यूजन KMnO4 को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो एल्कलाइन मीडियम लिया जाता है। एल्कलाइन मीडियम लेकर उसमें MnO2 काले रंग का डाला जाएगा। बैलेंसिंग आनी चाहिए इसमें। KOH डाला, स्ट्रॉन्ग एल्कली, और खूब सारी हवा। और बन गया क्या? फटाफट बताएं। बना, पहली बार KMnO4 नहीं बना, पहली बार डार्क ग्रीन कंपाउंड बना। कौन बना? तो कौन है डार्क ग्रीन कंपाउंड? Yes, dark green compound is K2MnO4. और of course पानी, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग कर लें तो इट इज 2MnO4 और ये 4 टाइम्स KOH और साथ में ऑक्सीजन, और बैलेंसिंग करते हुए ये रहा। अब आने की इक्वेशन मेंशन करने की हैबिट है एनसीईआरटी को। तो MnO4, ये क्या है? 2 नेगेटिव है बेटा। और ये क्या है? K1 पॉजिटिव विच इज 2 टाइम्स। सो दिस इज एक्चुअली K2MnO4, राइट है जी। तो ये डार्क ग्रीन MnO4 फिर से हम इसके ऊपर एसिडिक मीडियम डालते हैं। यहीं पर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं एमसीक्यू में, टू जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप ये पॉइंट पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो। तो MnO4 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, प्लस एसिडिक मीडियम gives dark purple MnO4 1 negative, sorry, MnO4 1 नेगेटिव, और साथ में क्या है भाई, फटाफट बता दो। हम्म MnO2 काला काला, और साथ में पानी। अच्छा, I missed that 2H2 also here, so write it down। अब इसको मोल कॉन्सेप्ट में भी कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है कि बताइए अगर इतना यूज किया तो। अब ध्यान से देखो, एक चीज और देखिए, जो हम बना रहे हैं तो पूरी तरह, आई मीन देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स है ये।
3 टाइम्स हम ले रहे हैं, ये 2 टाइम्स है, तो लगभग उतना MnO2 नहीं निकल रहा जितना MnO2 हम डाल रहे हैं। कमर्शियली अगर हम देखें तो इसमें कुछ और पॉइंट्स निकलने आ जाएंगे, तो इंग्लिश पढ़ लेते हैं जरा। पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 इन एन alkali metal हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3, दबा के लिखा है, तो KNO3 हम मिस नहीं करेंगे, KNO3 with this oxidizing agent, or oxida or नहीं तो it produces dark green color of K2MnO4 which disproportionates into in neutral or acidic solution. So यहाँ neutral भी है और acidic solution, ये ऐसे तो नहीं लिखा, अभी आपको दिख जाएगा आगे कि how it is being made in commercial method, वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। अब हमारे पास MnO4 नेगेटिव और ये बन चुका है और this is 2 times, so finally we get KMnO4 प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड मतलब भाई कारोबार करना है बहुत ज्यादा, आपने कमर्शियली टन और टन इसकी प्रोडक्शन करनी है, तब क्या है? तो कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय alkaline oxidation. Which oxidation? Alkaline oxidation. अब वही लिया तो वही जाएगा, क्या लेंगे हम? MnO2 काला काला, और MnO2 में क्या डाला? एल्कलाइन ऑक्सीडेशन करना है तो KOH। अब ऑक्सीडेशन मैंने बोला ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन इज आपके पास KNO3, और अगर देखा जाए ये नहीं है तो भाई एयर डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो। अब बना क्या? MnO2 is going to change into what? In the presence of KOH, जो पहले कर रहा था, तो किस में बदल रहा था? KOH की प्रेजेंस में आप क्या बन रहा था ऊपर? K2MnO4, तो वही होगा भाई, वही बनेगा K2MnO4। तो एनसीईआरटी ऐसे नहीं लिखती है, वो लिखेगी भाई MnO4 2 नेगेटिव, अंडरस्टैंड कर लीजिए भाई, आप इंटेलिजेंट लोग हैं। और फिर भाई बिजली का झटका दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन विच मीडियम? अगेन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है ना। तो इसमें क्या डाला जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक, लिखते रहिए फटाफट, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, इधर से चिटचैट नहीं, इन एल्कलाइन मीडियम। अब बना क्या? बिल्कुल सही, MnO4 1 नेगेटिव विच इज बेसिकली KMnO4 ओनली भाई, पर मैग्नेट। सो कमर्शियली हमने कुछ नहीं है, हमने अभी बिजली का झटका दिया था तो भाई थोड़ा फास्ट हो जाता है, इसलिए काम हमारा बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया था, उन्होंने एक क्वेश्चन 2013 के क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, जिसमें पूछा गया कि अगर आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या HCl डाल दें तो क्या होगा? तो सोचने की बात है, अगर मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या HCl डाल दूं, H मीडियम में, अगर हमारे पास कोई एसिडिक मीडियम है और उसमें मैं HCl डाल दूं तो क्या हो जाएगा? वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दूं तो रिएक्शन क्या होने लग जाएगा? थोड़ा स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि KOH क्या करने लग जाएगा? CO2 को एब्जॉर्व करता है। तो यहाँ पर एक बेसिकली आपने हमेशा याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया गया था ओनली टू हैव अ व्यू, कि आपको ये पता है क्या, क्या KOH CO2 से रिएक्ट करता है? हाँ जी, करता है। क्लास 10th की फोटोसिंथेसिस वाले के एक्सपेरिमेंट्स में भी मेंशन्ड है। सो वहां से आपका एक जनरल रिव्यू एंड आइडिया लिया गया कि क्या आपको ये पता है KOH की क्या प्रॉपर्टी है। सो अगर आप कोई भी कमर्शियल प्रोडक्शन करें, आप MnO2 में बेशक, हम लोग देखो एल्कलाइन मीडियम डालना ही डालना है, KOH तो हमने डालना ही डालना है, लेकिन मैं इसमें आपको बोलूं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, अब बताओ क्या होगा? तो आप बोलोगे अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो किससे दोस्ती कर लेता है? KOH से दोस्ती कर लेता है, तो रिएक्शन तो होगा ही नहीं।
आगे का रिएक्शन बनेगा ही नहीं, तो हमारा सारा K2MnO4 और जो भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं KMnO4 की प्रोडक्शन स्टॉप, वो बनेगी नहीं। तो ये क्वेश्चन था 2013 के नीट सिलेबस में। तो कार्बन डाइऑक्साइड डाल के क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें HCl डाल दें, MnO2 वाले इसमें HCl डाल दें, वैसे तो KMnO4 को बहुत एलर्जी है, वो HCl के साथ में इतना नहीं करेगा, उसका भी डिटेलिंग हम देंगे। बट ये ऐसा अगर आप HCl डालते हैं, एसिडिक मीडियम डालते हैं, तो ये कहता है ओके ओके, आई हैव नो इश्यूज, आई कैन कैरी ऑन। सो आगे चला जाता है, क्योंकि यहाँ इसके बाद तो एसिडिक मीडियम चाहिए। सो अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को आपने अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, वो है लैब मेथड। लैब मेथड, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हमारी जो मेन मदर कंपाउंड है वो मैग्नीज सॉल्ट है। MnCl2 हो सकता है, MnSO4 हो सकता है, मतलब ये सॉल्ट है। तो एनसीईआरटी फिर से वही बेटा, वो Mn2 पॉजिटिव ही लिख के देगी आपको। सो Mn2 पॉजिटिव लिखा और आपसे बोला गया कि अब भाई आप Mn2 पॉजिटिव से कैसे बनाएंगे MnO4 1 नेगेटिव। तो एनसीईआरटी आप खोल के बैठे ही हैं, उसको बस learn and digest. So what are we going to put here? We're going to put here peroxy, yes, peroxo disulfate, S2O8. Again, ion is used. Peroxo disulfate, और ऑफ कोर्स थोड़ा एक्वस मीडियम, थोड़ा पानी वानी डाल लो, और क्या बन जाएगा? ये बन गया। साथ में क्या निकला? सल्फेट आयंस और एसिडिक मीडियम। तो ये 10 टाइम्स इधर और ये 16, बैलेंस कर लो भाई। 2 और ये भी 2 था, और ये ऑफ कोर्स 5 8। थोड़ा उल्टा लिया, बट यस, ये तो वैसे ही अब लर्न तो करना है, यू हैव नो चॉइस। सो ये लेबोरेटरी मेथड है, मैं जिसमें हम मैग्नीज आयन सॉल्ट को ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस, तो दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय व्हाट? पर ऑक्सो डाइसल्फेट टू फॉर्म व्हाट? पर्पल, डार्क पर्पल पर मैग्नेट। अब थोड़ी सी जानकारी केमोनो4 की हमारे पास आगे आती है रिगार्डिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। और एक इसमें एक और चीज अगर आप देखोगे, इसमें केमनोफोर और K2MnO4 बहुत मिलजुल के इसका डिस्कशन होता है बीच बीच में। तो हम अब जरा मेक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिफरेंसेस पूछे जाएंगे कि भाई जो आपका पर मैग्नेट है और मैग्नेट आयन में क्या अंतर है, सिमिलैरिटी भी क्या, आप क्या बोल सकते हो। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेट्स गो फॉर लाइक दिस, लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन से शुरू करते हैं। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ KMnO4। हाँ जी, अब KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 7। ठीक है, तो KMnO4 splits into 3 products, K2MnO4, थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ लिख देते हैं MnO2 प्लस O2, और ये +4 है बेटा, और ये +6 है, राइट है जी। तो ये देखो, ऐसे देख, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, और ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? डिसप्रोपोर्शन में तो मिडल होना चाहिए था Mn को। तो ये वाला रिएक्शन डिकम्पोजिशन, और टेम्परेचर इज प्रीटी गुड। केल्विन, दिस के एंड दिस के इज डिफरेंट ना, हमारे पास के बड़े टाइप की केल्विन है, ये पोटेशियम है। 26 लेटर होते हैं, और से डिक्शनरियां भर जाती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा अल्फाबेट किसके लिए यूज हो रहा है। तो अब हम आते हैं केमोनो4 पे। तो केमोनो4 में Mn टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडेशन। तो डेफिनेटली अब आपको पता है ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो ऑक्सीजन के साथ करेगा, ये एक पहले सिग्मा बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ, और ये हुआ sp3
sp3p, 4 sp3p हैं, केमिकल बॉन्डिंग सभी को आती है। sp3p बॉन्ड, ये भी वही बेटा जी, ये रहा सिग्मा। अब बात करते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड्स हैं इसमें। तो हमारे पास पाई बॉन्ड में डार्क पर्पल के अंदर हमारे पास कितने पाई बॉन्ड्स हैं? वी हैव गॉट 3 पाई बॉन्ड्स। तो अब ये वाला जो ओवरलैपिंग है, अंडरस्टूड है, थोड़ा बहुत सभी को आता होगा, केमिकल बॉन्डिंग हमने भूली तो नहीं होगी। देखो, सुनो, Mn में sp3 हाइब्रिडेशन है, और Mn ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ठीक है, ये बना रहा है, यहाँ से बना लिया इसने 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन सज गए। अब इसके बाद तो डी शुरू होगा ना इसका, इसके बाद तो डी शुरू होगा। और यहाँ पर आपके पास पी वैकेंसी है, पी आपके पास यहाँ पे इसके पास तो पी है ना, सेकेंड पीरियड के बंदे के पास तो पी ही होता है। तो यहाँ पर आपके पास डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग होगी। और ये क्या थी? ये थी sp3 ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग व्हाट? आपकी ऑक्सीजन के साथ। सो इट इज, जो भी हमारे पास पाई बॉन्ड बनेंगे, जैसे कि इस केस में वो डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग है विद डिफरेंट ऑक्सीजन। यस, सेम के साथ नहीं हो रहा है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि Mn ने पहली बार तो क्या बनाए? सिग्मा बॉन्ड बनाए। और जब उसने सेकेंड टाइम पे, ऑफ कोर्स इट इज हैविंग +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ना, तो अब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब बॉन्डिंग भी तो इस प्रकार से होगी, तभी तो +7 बन रहा है। तो अब यहाँ पर ये रहा इसका पाई। तो ये जो पाई है ये क्या है बेटा? ये डी पाई ऑफ द मैग्नीज एंड पी पाई ऑफ ऑक्सीजन। एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। फास्ट फास्ट लिखें। डन। अच्छा, प्रॉपर्टी के हिसाब से इट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज डायमैग्नेटिक, इट इज diamagnetic, purple is diamagnetic, clear? डन है जी, सबने देख लिया ये? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लिखा फास्ट। तो एक बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लो, थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी। The magnet and the permagnet ion. We are talking about abhi. Permagnet ions are tetrahedral. The pi bonding take place by overlap of p orbitals of oxygen and d orbitals of manganese. ऐसे लिख दिया तो पता होना चाहिए ना केमिकल बॉन्डिंग में कैसे करना है। The green magnet, I mean we have not discussed abhi. The green magnet is paramagnetic because of one unpaired electron, but permagnet is diamagnetic due to the absence of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो अब जरा दूसरे को भी देख लेते हैं। वो कौन है भाई? वो आपके पास है हरा हरियाली, तो इट इज के, वही चीज बेटा जी, sp3 तो रहना ही रहना है। और यहाँ पर दो, और ये लोग नेगेटिव, हाँ ऊपर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इट इज sp3। अब देखो, अब ये हमारे पास, हाँ दिस इज K2MnO4 ना, ये K2MnO4 बनेगा। ओके, तो K2MnO4 के अंदर अब आप समझ गए ये पाई बॉन्ड क्या होगा, वही कहानी वही है, डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग है। तो ये तो sp3 है। हाँ, ऑक्सीजन भी ऐसी है, सिग्मा प्लस, बिल्कुल बिल्कुल, प्लस लोन पेयर्स, यस। ओके, अब ध्यान से सुनो। तो हमारे पास ये ग्रीन कलर का है सॉल्यूशन, एंड इट इज मैग्नेटिकली, इसलिए इज कॉल्ड पैरा
magnet, magnetic. Why? Because one unpaired electron, because of one unpaired electron, हर और ग्रीन कलर का ये होता है K2MnO4. Clear? Up next, now we come to the chemical properties of this. This is again chemical properties अच्छी खासी इसकी चैलेंज देती है बच्चों को. हमने चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और प्रॉपरली इसको करना है. सो हमारे पास इसकी है केमिकल प्रॉपर्टीज. तो इसको तरीके से, एक छोटे से तरीके से करवाने की कोशिश करते हैं. और सब बच्चे यहाँ पर इसके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसके ऊपर इसको इसका हमेशा इसकी डिपेंडेंसी रहती है. सबसे पहले जो इसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, एनसीईआरटी ने बड़ी तरीके से इसको लिख के दिया आप लोगों को. फैक्टर जो इसके केमिकल प्रॉपर्टी को असर करता है, एक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयंस. बहुत ध्यान से पढ़ोगे एनसीईआरटी तो वहां कैसे लिखा है, 1 मोलारिटी ऑफ oxidizes ऐसे करके. तो ये आपको पता चाहिए कि इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस विद द कंसंट्रेशन. नंबर 2 इज रिडॉक्स पोटेंशियल, ई नॉट की वैल्यू. रिडॉक्स पोटेंशियल पे आप देखोगे, आपको बहुत ढंग से उन्होंने बता रखा है वहां पर एनसीईआरटी के अंदर वोल्टेज दिए हुए है, पोटेंशियल्स. एंड द थर्ड इज योर काइनेटिक्स. यू कैन नॉट डिबेट ऑन दिस. इट इज काइनेटिक्स लाइक जो लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी के अंदर जिस ढंग से इसका मैकेनिज्म दिखता है वो. एंड द फोर्थ इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस. इन चार चीजों पे ऑफ कोर्स इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है. टाइट्रेशन में हमें समझ में आता है काइंड ऑफ एसिड्स आल्सो. यस, वो भी लिख लीजिए. काइंड ऑफ एसिड ये अपनी तरफ से, ताकि दिमाग में काइंड्स ऑफ एसिड, जिसमें ये बोलता है. और क्लियरली एनसीईआरटी ने आपसे पूछा क्या टाइट्रेशन एचसीएल में होता है. आप बोलेंगे नहीं, KMnO4 हेट्स HCl क्योंकि वो HCl को Cl2 में चेंज करता है. ठीक है, वो लिखा है चैप्टर पी ब्लॉक ग्रुप 17 में प्रिंटेड है. हाँ, मांगा दिया आपके एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में मेंशन्ड है ये. ओके, सो हैव यू रिटन ऑल दिस. सो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयंस, ई नॉट की वैल्यू को देखना है, काइनेटिक्स देखनी है, और एसिड किस प्रकार का है. H2SO4 हो उसको बहुत अच्छा लगता है, बाकी इसको ज्यादा पसंद नहीं आते हैं. चलिए, ओके. सो अब हमारे पास इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, बहुत इंटेलिजेंटली फ्रेम्ड क्वेश्चंस आते हैं. और एमसीक्यूज तो बहुत प्यारे ढंग से फ्रेम होते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले लेट्स ट्राई टू मेक इट लिटिल इजी. लाइक बन्ना लिखिएगा. व्हाट इज दिस. दिस इज द बेसिक मीडियम. आगे एन से समझ ही गए होंगे आप लोग. एन क्या हुआ भाई. न्यूट्रल. आगे एसिडिक. एनसीईआरटी की लाइनों को कोई भी चीज, नॉट इवन इंच ऑफ एनी काइंड ऑफ मतलब बिल्कुल छोड़ा है. न्यूट्रल के बगल में देखो क्या लिखा है, देखो जरा फेंटली क्या लिखा है. कम ऑन, रीड करो. हम्म. टर्न द पेजेस. NCRT is not what is written in lines. NCRT is between the lines. At times we just, अरे हम लोग को बहुत फीडेड है छोटी क्लासों में. ब्रैकेट्स को नहीं पढ़ना चाहिए, नोट को नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस और आंसर्स, क्वेश्चंस को तो ज्यादा देखनी नहीं चाहिए, लेसन पढ़ के आओ. नहीं भाई, क्वेश्चंस आर योर गुरुज. तो देखो फेंटली यहाँ लिखा है कहीं पर, आप देखोगे, पढ़िए जरा. फल फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन. बेसिक मीडियम बोल सकते हैं, अल्कलाइन और न्यूट्रल. तो ये थोड़ा आपने यहाँ पर अलर्ट रहना है. और एसिडिक, अब ऐसे करने पे हमें दिखेगा क्या. तो देखो आप अपने जरा इनॉट्स की वैल्यू देखो एनसीईआरटी में. तो दिखा. ओके, यहाँ देखोगे कि इनॉट्स की वैल्यू से ज्यादा देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है. देखो 1, 3 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन. एसिडिक मीडियम में क्या दिखा भाई. एसिडिक मीडियम में दिखा कि 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, रिडक्शंस है ये. पहली बात तो ये
क्योंकि ये चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, तो प्रोसेस तो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ये रिडक्शन प्रोसेस के अंदर है। तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। क्लियर। अब इसी में वो बन क्या रहा है ना, KMnO4 ultimately is changing into what in the basic medium, K2MnO4। बताते हैं कहाँ लिखा है। न्यूट्रल मीडियम में ध्यान से देखो, फेंटली अल्कलाइन में किस में चेंज हो रहा है, कमान कमान, MnO2 में चेंज हो रहा है। ओके। एसिडिक मीडियम में किस में चेंज हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव सॉल्ट में चेंज हो रहा है। ये देखो ध्यान देने वाली बात है। ये डार्क ग्रीन में चेंज हो रहा है, ये कालेपन में चेंज हो रहा है, MnCl2, MnSO4 किसी में भी चेंज हो रहा है। कुछ दिखा तो बनना याद रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका 5 इलेक्ट्रॉन का गेन इधर। अच्छा, इसी में अगर आप थोड़ा, वैसे तो थोड़ा बैलेंसिंग आप लोगों को आती है, बट स्टिल यहाँ पर एसिडिक मीडियम में 5 हाँ यहाँ भी यस यस बिल्कुल सही, 8H पॉजिटिव, इधर 4H पॉजिटिव। और बेसिक में आप क्यों H डालेंगे भाई, ठीक है ना। ई नॉट एज सच लिख लो, बट एज हम लोग अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करवाते हैं इन योर एग्जाम्स। तो बताइए क्या लिखें यहाँ पर, MnO4 2 नेगेटिव के नीचे क्या लिखें, ई नॉट की वैल्यू ऑफ कोर्स पॉजिटिव 0.56 वोल्ट, 56 वोल्टेज। यस, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, it is yes 1.69 voltage, pretty good. What this is again, hmm. So ये इसका है। तो ये एक थोड़ा ऐसा इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना लिए, ताकि आपके दिमाग में रहे कि मुझे लर्न में करना क्या है, मुझे किस ढंग से पता करना है कि एसिडिक मीडियम है तो क्या, कैसे सोचना है। तो कोई गिन के बताएगा कि एसिडिक सॉल्यूशंस के कितने रिएक्शंस एनसीईआरटी ने बोले हैं। 6 दिख रहे होंगे, ठीक है ना। और न्यूट्रल एंड फेंटली के कितने दिख रहे होंगे। हाँ, पूरा 1 साल लगा देंगे, ये लर्न नहीं होता आप लोगों को। तो लर्न करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखो, और बस ये याद रखना, बनना याद रखना। और बनना में क्या करना है, पे देखो 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 सुनो, बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं, आप अपनी ट्रिक्स ले सकते हैं, मुद्दा ये है कि आपको लर्न होना चाहिए। देखो यहाँ पर O4 था, ये O2 हो गया, ये कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ऐसे पकड़ लो। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक था बनना में, फिर ये न में 3 आ गए या 5 आ गए, ऐसे लर्न कर लो। वोल्टेज मैंने कहा कि बहुत ज्यादा आता नहीं है। अब आप देख लो आपको किस ढंग से जाना है। ठीक है, तो अभी हम पकड़ते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में अगेन बनता चीज क्या चीज है, जैसे हमने KMnO4 डाला भाई। अब KMnO4 तो लिखता नहीं एनसीईआरटी, वो क्या लिखता क्या है, MnO4 1 नेगेटिव। किस में चेंज होगा, एसिडिक मीडियम में क्या बताया, एसिड मीडियम में Mn2 पॉजिटिव बनेगा ना। वो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये किस में चेंज हुआ, ये Mn2 पॉजिटिव में बदलेगा। ये बिल्कुल दिमाग में डाल लो बेटा, कोई एक चीज तो पकड़ो। अब हम इसमें क्या डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, जैसे Ki डाल लिया। अब Ki नहीं लिखता ना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लिखता है आयोडाइड। और ये कौन से मीडियम है बेटा, एसिडिक। तो एसिडिक है तो अभी थोड़ी भी पता है कि भाई आपने H पॉजिटिव तो डालना ही डालना है। और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन अभी तो नहीं, बट यस आपको वैसे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस में कई बार ये लोग आपको पूछते हैं और बताते हैं और पूछते हैं। सो देख लो, अब दिस इज -1, तो इट इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज टू I2 0। और ये कौन है भाई, 7 समुंदर पार, तो ये कितने में चेंज हो गया, 2 में। अब आप देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बैलेंस करोगे तो आपको दिख जाएगा कि व्हेन यू बैलेंस यू हैव टू मेक इट ट्वाइस, सो जस्ट लाइक मेकिंग इट डबल एंड ऑल दैट। एक्सचेंज ऑफर याद आ गया। इधर किधर का एक्सचेंज है, 5 का, इधर कितने का एक्सचेंज हो गया, 2 का, कर दो। हम्म तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 इंटू हाउ मेनी टाइम्स इधर, 5 इंटू 2, और ये कितना है, इंटू 1। कर दीजिए क्रॉस, क्रिस क्रॉस फास्ट। Okay, good, good, good. So it is finally 10I negative plus 2 times MnO4 1 negative. Balance all except
बिल्कुल बिल्कुल। अब ओ कितने आगे बेटा जी, 8। तो अब क्या करेंगे? वाटर डालेंगे। डालिए डालिए। पानी तो जितना भी समुंदर भरा हुआ है हमारा। तो एच कितने निकले? 16 H पॉजिटिव। क्लियर? अब भूलोगे कि क्यों? अब ढंग से कर लिखोगे, 2 बार ध्यान से करोगे, तो कैसे आप भूलोगे भाई? ओके, अब देख लेते हैं फेरस सॉल्ट। Fe2 पॉजिटिव। ऑफ कोर्स फेरस विल चेंज इनटू Fe3 पॉजिटिव। एंड हमारा MnO4 नेगेटिव किस में चेंज होगा? अब तो एसिडिक में नहीं भूलना। Mn2 पॉजिटिव। हेरा फेरी ऑफ द एक्सचेंज ऑफर बताओ भाई। 7 से 2। 5 का चेंज इधर, ×1 इधर, 1 का चेंज। चलो करो, आता है आप लोगों को। हम्म। तभी तो 8 हुआ ना, तभी 8 हम पानी डालेंगे, बिल्कुल सही। ठीक। तो यहाँ क्या होया? वो 5 किधर लिखेंगे? आयरन के पास इधर लिखेंगे 1, सो हियर वी गो, सो वी गेट व्हाट? We get 4 times water, so balancing that, we mix it 8 H positive. अब विशेष, अगर मैं आपको बोलूं भी मेरे पास तो है ही आयरन, ऐसा कुछ दे दिया और बोला बेटा अब डाल रहे हैं हम KMnO4, अब क्या करोगे आप लोग? पूछ लिया कितना KMnO4 डलेगा। अब आपको दोनों रिएक्शंस बनाने हैं इन एसिडिक मीडियम। अब आपको क्या करने हैं? दोनों रिएक्शंस बनाने हैं। आपको आयोडाइड का भी बनाना है जिसमें 2 KMnO4 चाहिए था, और आपको आयरन का भी। तो टोटल कितने मोल्स हम लेंगे? 3 मोल्स ऑफ। क्लियर? ये नहीं कि भी आयरन घोल या वो नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा, आप पूरा करेंगे इसको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन ऑक्सैलिक एसिड के साथ आ रखा है, ऑक्सलेट्स के साथ। तो वहां तो क्या होता है कि जैसे कि Fe और C2O4 दे दिया, और ये भी 2 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है, तो भाई यही बनेगा ना, आयरन ऑक्सलेट दे दिया। अब आयरन का आपको पता है, ऑक्सलेट का आप निकालिए। तो देखो यहाँ कितना कितना Mn निकला, यहाँ कितना KMnO4 चाहिए? यहाँ तो इसको तो एक ही KMnO4 चाहिए था, उससे काम चल जाएगा। देखो देखो एनसीईआरटी देखो, इसमें कितना चाहिए? इसमें आपको 2 KMnO4 चाहिए। तो टोटल मोल्स कितने चाहिए? 3। चलिए फटाफट लिखिए रिएक्शन ऑक्सलेट के साथ। तो आप देखो ना कितना, हाउ मच इट इज, इट यूजेस, और इट यूजेस 1 KMnO4, इट यूजेस 2 times of MnO4, सो टोटल कितना बना? 3। तो आंसर क्या आया था उसे MCQ का? 3 KMnO4। तो दिमाग यहाँ चलाना है, ये नहीं रट रहे हैं बस, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है हमको रट के। विद्वान नहीं बन जाएंगे इतना करके, रटना चाहिए। ऐसा नहीं, कई चीजें तो आपको वैसे ही मौखिक होनी चाहिए, ओरल आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आया? C2O4 2 नेगेटिव प्लस MnO4 इन एसिडिक मीडियम। कौन बताएगा, जल्दी बताओ। MnO4 will change into Mn2 पॉजिटिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलो फिर बताओ कितने का चेंज हुआ? यहाँ तो भाई 5 का ही चेंज होगा ना, यहाँ तो हमेशा 5 का ही चेंज आएगा, जो मर्जी कर लो। हाँ तो 2 का आया चेंज, तो बस इधर, इधर कितना आया? इधर 5, इधर 2। बस आगे बता दीजिए। और 10 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी 2 हो जाएगा। तो कितनी बार H? अब देख लो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है यहाँ पे, आप देख लो। इधर भी देखो ध्यान से, फिर इधर इधर गिनती करो। 20 तो यहाँ देखो ना, ये 20 तो यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। यहाँ कितना है? 8। यहाँ कितना है? 20। और आपको 8 ही तो चाहिए, तो +8 क्या हो जाएगा बेटा? 8H2।
बचा कितना, 16H पॉजिटिव। अब एक और ले लेते हैं, H2S ले लेते हैं। तो H2S का आपने सल्फाइड से करना है काम। तो सल्फाइड प्लस MnO4। अब तो खून में बहने लग गया होगा, पता चल गया होगा कि MnO4 किस में चेंज होगा, एसिडिक मीडियम में, Mn2 पॉजिटिव में। तो सल्फ दिस विल चेंज इनटू जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर पाउडर येलो PPT फॉर्म्ड। दिस वाज पर्पल। यस। तो आप बस कर लीजिए फटाफट। यस, हाँ बोलो बोलो। 5 2 16H पॉजिटिव। ओके फाइन, 2, ऑलराइट, एंड 8H2। चलो ठीक है। अब आ जाओ नाइट्राइट। नाइट्रेट नहीं है, ध्यान देना। नाइट्राइट, NO2 1 नेगेटिव। वो कुछ भी हो सकता है, सोडियम नाइट्राइट हो सकता है, HNO2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो इट विल चेंज इनटू अगेन वही बेटा जी, NO2 Mn। हाँ आप तो खुद करो। हाँ, इसकी बैलेंसिंग थोड़ा सा देखना इसमें H में, क्योंकि O के पास काफी ऑक्सीजन है, Mn के पास है, तो उस हिसाब से वाटर की बैलेंसिंग में H अब वो वाली गिनती में नहीं आएगा। 8 की गिनती, 4 की गिनती है, 6 में आए। बिल्कुल बिल्कुल, करो करो करो, वेरी गुड, सब लोग करो। NO3 नेगेटिव और वाटर। चलो फटाफट बताओ। हम्म दिमाग लगा के। ओके स्टार्ट। ऑलराइट, 5 2, और पानी H पॉजिटिव कितना बेटा? 6। ठीक है जी। और इधर ये 2, और इधर 5, और इधर, ठीक है ठीक है, 3H2। नाइट्रेट फॉर्म्ड। ये नाइट्राइट है। आइट मतलब थोड़ा कम ऑक्सीजन, एट मतलब जैसे सल्फेट, सल्फाइड, चीख चीख के खुद ही बताते हैं हम कितने ऑक्सीजन के साथ है। थोड़ा कम मात्रा में है तो आइट बोल दो, ज्यादा में है तो एट बता दो भाई। ठीक है। ओके। सो ये एसिडिक मीडियम थोड़ा थोड़ा आया। डन। अब आते हैं फेंटली एल्कलाइन न्यूट्रल मीडियम। फेंटली एल्कलाइन न्यूट्रल मीडियम। अब ध्यान दो, MnO4 1 नेगेटिव फेंटली एल्कलाइन न्यूट्रल मीडियम में काला काला हो जाता है, ये भूलना नहीं है बस। अब इसमें अगर मैं Ki डाल दूं, अब Ki को हम लिखते हैं I नेगेटिव, तो बताइए। तो ये IO3 1 नेगेटिव में चेंज होता है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलता है, -1 से +7, जबरदस्त चेंज। तो बस बताओ, बैलेंसिंग करो, अब तो आ गया तुम लोगों को। अब फेंटली अल्कलाइन है तो OH से होगा, नेगेटिव चार्ज को OH से बैलेंस करेंगे। चलो स्टार्ट करो। 2। ओके, ये भी 2। अब ठीक। तो नेगेटिव चार्ज कितना है? यहाँ पर 3 है। यहाँ नेगेटिव चार्ज कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, तो यहाँ क्या करेंगे? 2OH नेगेटिव लगाएंगे। क्लियर है जी? अब बिल्कुल, पानी हो गया। चलो नेक्स्ट वीक पर ट्राई करो, अपने आप करो। नेगेटिव चार्ज को OH से बैलेंस करना है, दिमाग में डाल लो। शाबाश, वेरी गुड। सो MnO4 1 नेगेटिव प्लस S2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फेट चेंजेस टू, अब किस में चेंज होगा? काला काला MnO2।
बेसिक में, फेंटली बेसिक बेसिक में और न्यूट्रल में MnO2 ही बनेगा, प्लस क्या? SO4। चेंजेस देखिए ऑक्सीजन स्टेट, बताओ। ऑलराइट, 8 3 8 6। चलिए बैलेंस करिए इसके। इधर कितना डालें? ओके, तो इट इज। ओके, अब नेक्स्ट वाला अब MCQ है, देखिएगा ध्यान से। रिगार्डिंग रिगार्ड यस यस यस, तो देखो इसमें बहुत अलग बात है। इसमें बोला KMnO4 is itself reacting with its own kind of salt with manganese salt। ये रिएक्शन है। खास बात यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है जो MCQ में आया था, कि ये किसकी प्रेजेंस में करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, किसके प्रेजेंस में? इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फेट। इस करके ये हम मानेंगे ना, ये अगर देखा जाए तो पूरी कैटेगरी में ये एक्चुअली न्यूट्रल मीडियम है। कौन सा मीडियम है? ये फेंटली एसिड फेंटली बेसिक नहीं है उस हिसाब से। वैसे ZnO आप बोलोगे तो आप बोल सकते हो, बट यस हम लोग कुछ में कोई और सॉल्ट नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं डाल रहे हैं ऊपर से, कुछ ऐसा चीज नहीं है, तो इसको मान के चलिए ये न्यूट्रल है ये। तो हमारे पास क्या हुआ, वही MnO4 1 नेगेटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव, किस में चेंज होगा? काला काला होगा भाई, बनेगा वही भाई, कैटलिस्ट बना ZnO एंड ZnSO4। और साथ में हाँ, तो जो है सो है। तो अब हमारे पास में, अब ये बना लिया, तो अब आप बताओ, इट्स वेरी डिफरेंट ना? यस। इट कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ इट ऑफ कोर्स। सो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास, हाँ, तो इट इज बैलेंसिंग, तो ऐसे ही ऑन H। बिकॉज यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, उसको करने के लिए आपको डालना पड़ा पानी, ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्योंकि 5 आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या, तो हमारे पास तो इधर जितना भी था ये। हाँ, तो पूरा बताइए अब आप लोग। तो इट इज लाइक 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 3Mn, हाँ क्रिस क्रॉस यस, एंड प्लस 2H2O gives you what? 5MnO2 plus 4H positive. What you have to remember here is that it is in the presence of zinc oxide and zinc sulfate. So we're coming to almost the last portion of it. It is HCl क्यों नहीं करता? HCl रिएक्शन तो करता है, बट HCl टाइट्रेशन में यूज नहीं होता। HCl नॉट यूज्ड इन टाइट्रेशन। हम्म, तो टर्न टू 202 पेज of your NCRT. Of course it is written there. So ध्यान से देखो। KMnO4 रिएक्शन तो करेगा, मना थोड़ी करेगा ये। HCl तो बनेगा, तो वही Mn2 पॉजिटिव भी बनेगा, एसिडिक मीडियम है भाई। तो MnCl2 बना, और साथ में KCl बना, साथ में क्लोरीन गैस निकली। बैलेंस कर लीजिए, कम ऑन। ओके, ठीक। 2 KCl, 2 MnCl2 एंड
5 chlorine and pani is 8. Because HCl is itself changed to chlorine, so it is not used for titration. Clear है जी? अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है ये फेवरेट ऑक्सीडेंट फॉर मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा ब्लीचिंग ऑफ वूल कॉटन सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिक्लराइजेशन ऑफ ऑयल्स कम ऑन जो रिफाइंड खाते हैं चौकन्ने हो जाओ रिफाइंड में डिक्लराइजेशन इज डन बाय ऑफ द ऑयल्स इज डन बाय दिस कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इट डन so next class we'll going to K potassium chromate. We'll be doing that is more interesting than this. But yes, इसमें हमको interesting क्या था ये जो बनना था बनना कोई भूलेगा नहीं अब. अच्छा तो बिल्कुल बेसिक मीडियम में एनसीईआरटी ने बताया कि चेंजेस वो कहाँ लिखा है बहुत दबा के लिखा है बिल्कुल. तो ध्यान से देखिए यू विल बी स्टडिंग इन एग्जाम्पल 8.9 आई सपोज in 231 page it's mentioned like this कि MnO4 2 negative in the acidic medium will change to what? MnO4 1 negative plus MnO2 and water. So this is K2 and MnO4 going for disproportionate reaction in acidic medium. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखना है सबने. हाँ बैलेंसिंग कर लो इसका तो इसका 4 हो जाएगा यस तो इट इज लाइक 4 yes and it is going to be 3 here and 2 और इधर आपके पास 2 वाटर. So it is K2MnO4 getting into it. Clear? Any doubts here now? So you have to just do it nicely. एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको रिवाइंड कर लीजिए एक बार देख लीजिए क्या बोलते हैं जो भी आप लोग कि हाँ इसको हम लोग फिर से इसको देख लेंगे कैसे शुरू करना है और देख लो प्रॉपरली लिखा होगा तो ठीक है नहीं तो उसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार ध्यान से फिर से सुन लो के मनोफोर आपकी पॉकेट में. ओके गुड लक.